ऑपरेशन बनियान मखसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्के हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बनियान मखसूस का हिस्सा थी। मुसल्लह फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल, बरमूस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला लिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा और उनके खानदानों के साथ हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्दअमल जामे और फैसला कुन होगा। आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा दलाइल और एतमाद से पेश करने वाले सफारतकारों से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को मार के हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। जुमा के रोज यौम तशक्कुर के तसलसल में खसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार के हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शोहदा की तारीख रिटायरमेंट तक तनख्वाह बीमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा, शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मखसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपाही सलार का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मखसूस के जख्मियों से फर्दन मुलाकात। सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहली बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इतफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी थी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा झूठे इल्जामात लगाना शुरू। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। Stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. Did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों मुल्कों को कहा कि अगर जंग बंद ना की तो अमेरिका आपसे कोई तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। दोनों मुल्कों पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। कहा, इस हवाले से जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मजीद कहा, चीन के साथ मुकम्मल मुआहदा हासिल कर लिया। सदर शी जिनपिंग से रवां हफ्ते के आखिर में बात करूंगा। आलमी बरादरी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलियाई वज़राए ख़ारजा के टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का पाक भारत सीज फायर बरकरार और करीबी रवाबित जारी रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक सिर्फ अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन सलामती के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेंगे। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात।
खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म दोहराया। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हममनसब डेविड लैमी को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा दोनों ममालिक दो तरफा राब्ते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरह-रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 अहम नुकात पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतल्लिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। दरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा उसका बहुत नुकसान उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक से भी कहा। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त। स्टॉक मार्केट में फतह का जश्न, तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 10 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहे। 10,123 पॉइंट्स इजाफे पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,17,297 पर बंद। हिस्सस बाजार में 31 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 19 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। माशी माहरीन ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह करार दे दी। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए केक भी काटा। पाकिस्तान ने भारतीय बर्तरी का बुत पाश पाश कर दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा पाक फिजाइया ने भारतीय हमले रोककर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तजियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाकया करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है कि JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फिजाइया की हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कामयाबी से यह पैगाम भी गया पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। बोले भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। जंग की वजह से उस मकाम पर खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। अमरीका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है, वो निगरान या सालिसी का किरदार करे। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इज़हार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराज तहसीन पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज अकीदत आलमी अमन और इस्तेहकाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। कौमी असम्बली में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बनियान मरसूख की कामयाबी पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के घर आमद, वालिदैन से ताज़ियत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा भारत के खिलाफ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शोहदा की वजह से मिली है। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जंग ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई के साथ सिफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने उनको 5 महासों पर बुरी तरह शिकस्त दी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMS रावलपिंडी आमद। भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज हर गाजी से बातचीत भी की। मरियम नवाज ने गाजी अफसरों और जवानों के हिम्मत और हौसले को सराहा। मक्कार दुश्मन के खिलाफ फतह का जश्न। मुल्क भर में जबरदस्त जोशो खरोश। छोटे बड़े शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुस्तल्ला अफवाज और सर्विसेज चीफ्स को खराज तहसीन पेश। भारत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में कलअदम BLA के झंडे जला दिए गए। शहरियों का वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। भारतीय प्रॉक्सीज को यकसर मुस्तरद कर दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी जश्न। आज़रबाईजान में लोगों ने पाकिस्तानी परचम उठा लिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। लंदन में भी कौमी परचम उठाए, लोग सड़कों पर निकल आए। इमाम काबा ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को इस्लाम की फतह करार दे दिया। इमाम काबा की पाकिस्तान के हक में सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, पाकिस्तान को अपनी फतह पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। यह इस्लाम की जुल्म के खिलाफ फतह है। सच कम, ड्रामा ज्यादा। ना सबूत ना तहकीक, सिर्फ सनसनी और फरेब। भारतीय मीडिया मछली मंडी और फिल्मी सेट का मंजर पेश करता रहा। भारतीय तज्जियाकार भी जंग को बढ़ावा देने में मसरूफ। फेक न्यूज के अंबार अपनी हार को जीत जाहिर करते रहे। रेटिंग के लिए झूठ फैलाया, आलमी मीडिया ने आईना दिखाया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी सवाल उठा दिए। किसी ने कहा भारतीय मीडिया ने दुनिया भर में सहाफत की नाक कटवा दी, तो किसी ने झूठ का प्रचार करने वालों को खरी खरी सुना दी। कुछ नदामत के मारे पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला इतराफ करते रहे। जंग रुकवाने की मिन्नतें पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ ने मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। कहते हैं नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने के माहिर हैं। मोदी झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के पास गया। हकीकत में भारत भागा भागा ट्रंप के पास गया था और जंग रुकवाने की दरख्वास्त दी। पाकिस्तान ने कामयाबी से मसला कश्मीर फिर दोबारा जिंदा कर दिया, जिसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। कल तक पाकिस्तान को धमकियां देने और भड़के मारने वाले भारतीय जनरल अब जंग की तो क्या अपनी फील्ड की बात भी नहीं करते। भारतीय फौज के DGMO जनरल राजीव घाई ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू हुई क्रिकेट पर। भारतीय जनरल ने पहले विराट कोहली के रिटायरमेंट पर बात की, फिर गुफ्तगू चलते चलते डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन की तेज रफ्तार बॉलिंग तक पहुंच गई। भारतीय DGMO के सामने बैठे मुल्की और गैर मुल्की सहाफी जनरल राजीव घाई की बेतुकी गुफ्तगू पर हैरान परेशान एक दूसरे को तकते रहे। भारत के साथ हालिया कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। 14 से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजव्वज़ा टैक्स इक़दामात के अहम नुकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक कम करना शामिल। IMF ने इत्तफाक किया तो आइंदा बजट में 50 अरब रुपए तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दामात के नतीजे में महसूलात नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात पर रजामंदी जाहिर की। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखा जाएगा। FPR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों की लड़ाई शुरू। जुनैद अकबर और अलीमा खान आमने सामने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के ओहदे पर इख्तलाफ। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने जुनैद अकबर को PAC चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत की। अलीमा खान ने भाई का पैगाम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पहुंचाया। जुनैद अकबर का अलीमा खान की बात मानने से साफ इनकार। कहा, जब तक तस्दीक नहीं हो जाती ओहदा नहीं छोड़ूंगा। इस्तीफे से पहले बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को PAC की सरबराही दिए जाने का इम्कान।